हाय गाइस, फिजिक्स एज फन में स्वागत है। मैं हूं सौरभ। आज हम इस 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड a velocity of 30 meter per second eastward to a velocity of 40 meter per second northward and calculate magnitude and direction of resulted with the इसका मतलब क्या है, एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड जो ईस्ट वर्ड है। हम इस डायरेक्शन को ईस्ट ले लेते हैं और उसके बाद है इसको ऐड करना है 40 मीटर नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में। इस तरफ है 40 मीटर पर सेकेंड और ये 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ईस्ट। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ। इसके साथ हमको डायरेक्शन निकालना है एंड रिजल्टेंट। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर इस दोनों का। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर एन स्क्वायर 2en कॉस थीटा। ये थीटा क्या होगा, इस दोनों का इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं, ये एंड ये थीटा हो गया जो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू 40 कॉस 90 0। सो ये हो गया 900 प्लस 1600 हो गया 2500 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका एंगल कितना होगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा n sin थीटा e प्लस n cos थीटा n sin थीटा n sin 90 बाई e प्लस n cos 90। तो ये हो गया n 30 sin 91 e 50 e 40 प्लस 0 हो गया 3/4। तो अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स 3/4। अब हमारा क्वेश्चन है टू इक्वल फोर्स हैव देयर रिजल्टिंग इक्वल टू अदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, दो इक्वल फोर्स है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F लिखते हैं जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये बोल रहा है दो इक्वल फोर्स है जिसका रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल है। तो हमको एंगल निकालना है इस F1 और F2 के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन F1 एंड बिटवीन F1 एंड F2। अब ये कोई वेक्टर है F1 एंड ये F2, ये थीटा निकालना है F1 F2। तो हमारे F दिया हुआ है
एफ हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हो जाएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। हमको ये थीटा निकालना है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू f1 को f लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। अब ये हो गया 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। अब हम इसको इस तरफ कर देंगे एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। तो हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। ये cos थीटा हो गया माइनस एफ स्क्वायर बाय 2f स्क्वायर हो गया -1/2। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 जो 120 डिग्री होता है। हो गया, ये हमारा आंसर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 and their resultant is 12. If the resultant make an angle of 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of forces? इसमें हमको बोल रहा है दो फोर्स है P एंड Q, दो फोर्स मान लेते हैं या फिर हम F1 एंड F2 दो फोर्स मान लिए जिसके मैग्नीट्यूड का सम 18 है एंड इसका रिजल्टेंट F का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 है। और ये F अगर F1 लेस देन F2 है, F1 F2 है तो ये F You have a new message. तो ये F 12 के F1 के साथ अल्फ़ा जो होगा वो 90 डिग्री एंगल बनाता तो 10 अल्फ़ा क्या होगा F2 साइन, तो ये हो जाएगा F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। 10 अल्फ़ा दिया है 90 डिग्री जो इन्फिनिटी होगा। अब इस टर्म को इन्फिनिटी होने के लिए ये F1 प्लस F2 कॉस थीटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया F2 कॉस थीटा हो जाएगा माइनस F1 एंड हम रिजल्टेंट F हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। तो ये हो गया, ये है 12 का स्क्वायर और F1 F2। हम इस F2 को हम 18 माइनस F1 लिख सकते हैं यहाँ से क्योंकि F1 प्लस F2 18 लिखा है, इसका स्क्वायर प्लस 2 F1 और F2 को फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं F2 cos थीटा को माइनस F1। तो ये हो गया 144 F1 स्क्वायर प्लस ये 324 प्लस F1 स्क्वायर प्लस 36
-36, ये माइनस हो जाएगा, -36 F1 माइनस 2F1²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F1 हमारा आ जाएगा 5 एंड F2 13। यही हमारा हो गया आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।